हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास अकाउंट का कल मैंने आपको 8 और 10 नंबर का क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करा था। इंग्लिश मीडियम की बुक हैगी, ठीक है ना। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 आपको एक्सप्लेन करा था। क्वेश्चन नंबर 8 तो हमारा सॉल्व हो गया था। क्वेश्चन नंबर 10 शायद कोई टेक्निकल इशू की वजह से वो शायद पूरा बन नहीं पाया था, आखिरी में अटक गया था और उसका आंसर भी नहीं आ पा रहा था, ठीक है ना। कुछ डाउट था उस चीज़ में, मतलब क्वेश्चन जो मैंने बुक में देखने में मुझसे कुछ गलती हो गई थी, इस चक्कर में क्वेश्चन हो नहीं पाया और टेक्निकल इशू की वजह से वो पूरा अपलोड भी नहीं हो पाएगा। तो मैं इसी क्वेश्चन नंबर 10 को आज मैंने सॉल्व करा हैगा। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप एग्जाम्पल दीजिए किस तरीके से सॉल्व करना है, तो इसके लिए मैंने एक पूरा फॉर्मेट आपको बना के दिया हैगा, ठीक है ना, ताकि आपको ये चीज़ ना हो कि यार बोर्ड पे अलग होता है, यहाँ अलग होता है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब आप देख लीजिए, ट्रांजैक्शन, असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन वाला पॉइंट हमने अभी तक नहीं लिखा था, वो यहाँ पर लिखना जरूरी है ताकि आपने क्या करा है ये हमें पता चलते जाए, ठीक है ना। असेट्स, लायबिलिटीज, एक कॉलम आपको एक रो इस तरीके से बनानी है आपको, ठीक है ना, जिसमें ट्रांजैक्शन, असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल शो हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर कोई इश्यू आ रहा हो देखने में तो मैं 2 बार में दिखा दूंगा, एक फ़ोटो क्लिक करके भी इसकी पहुँचा दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। बिजनेस स्टार्टेड, पहला पॉइंट क्वेश्चन में दिया गया है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, अब कैश से बिजनेस स्टार्ट हुआ 3,50,000 रुपये का, ठीक है ना। अब वो पॉइंट देखते हैं। मैंने एक लाइन बीच में यहाँ पे छोड़ी, ये वाला नहीं लिखना है हमें, एक लाइन यहाँ से खींची है मैंने, जिसमें हमें सब नाम एक के बाद एक लिखते जाना। पहला पॉइंट लिखा बिजनेस स्टार्टेड, क्या आया कैश, तो कैश के नीचे मैंने कैश लिख दिया। कितने का आया? 3,50,000 का कैश आया, तो मेरी कैपिटल भी बड़ी हैगी। ये देखिए, कैश आया तो मेरी कैपिटल भी बड़ी हैगी, तो 3,50,000 यहाँ होगा और 3,50,000 मेरे यहाँ हो गए, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड दिया है बॉट गुड्स फ्रॉम अशोक, अशोक से माल खरीदा। अब माल खरीदा है का तो क्या होगा? परचेस अकाउंट, ठीक है ना। तो परचेस ये लिख दिया मैंने, बॉट गुड्स, माल खरीदा। कितने का खरीदा? 50,000 का। यहाँ पर नाम दिया गया है, ये आपको दिख रहा हैगा, या नाम दिया गया है अशोक, ठीक है ना। तो जब भी कभी किसी का नाम दिया, जैसे यहाँ लिखा था ऊपर कैश, अगर यहाँ कैश होता तो हम क्या करते? कैश में लिखते, बट यहाँ पर हमें क्या दिया है? नाम दिया है। तो नाम दिया है तो हम क्या मान के चलेंगे? वो उधार हैगा। बॉट गुड्स, अब माल खरीदा है तो हमारे पास क्या आएगा? माल आएगा, गुड्स आएगा। ये मैंने गुड्स का नया कॉलम बनाया, उसके नीचे गुड्स लिख दिए 50,000 रुपये। अब उधार खरीदा है तो मेरे पास ना तो कैश आया या फिर गया हैगा, सॉरी कैश गया नहीं हैगा, तो क्या होगा? मेरे क्रेडिटर्स बढ़ गए, मतलब मेरे लेनदार बढ़ गए। ये मैंने 50,000 रुपये यहाँ पे लिख दिए। मतलब फर्स्ट बिजनेस स्टार्ट 3,50,000, 3,50,000, बॉट गुड्स 50,000 यहाँ होगा और 50,000 मेरे यहाँ होगा। अब मैं न्यू इक्वेशन बना देता हूँ, ये लिखी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में 3,50,000 ये ऊपर से नीचे उतर गए, ये 50,000 यहाँ उतर गए, ठीक है ना। इक्वल का साइन अपनी प्लेस पे रहेगा। ये क्रेडिटर के 50,000 यहाँ उतर गए और 3,50,000 यहाँ उतर गए। मतलब ये मेरी फर्स्ट न्यू इक्वेशन मेरी बन गई। अब थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं हम। गुड्स सेल्स ऑन क्रेडिट टू राजेश कॉस्टिंग 30,000। गुड्स सेल्स ऑन क्रेडिट टू राजेश, क्रेडिट का मतलब उधार। राजेश को हमने उधार माल बेचा है, बेचा हैगा, ठीक है, मतलब पैसा हमारे पास में आएगा। तो ये क्या होगा? हमारे डेप्टर्स हो गए, जिनसे हमें पैसा लेना हैगा। कॉस्टिंग 30,000 रुपये और मूल्य कितना है उसका? 40,000 रुपये। मतलब 30,000 रुपये का माल हमने कितने में बेचा? 40,000 रुपये में। तो मैंने लिखा यहाँ पर गुड्स सेल्ड, ठीक है ना। आप सोल्ड गुड्स लिख सकते हो, गुड्स सोल्ड लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका। ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। गुड्स कितने के? मैंने 30,000 रुपये के। माल कितने का कम हुआ मेरे पास में? 30,000 थे, माइनस के 30,000 रुपये लिख दिए। डेप्टर्स कितने के बढ़े मेरे? 40,000 रुपये। क्यों? क्योंकि मेरे को लेना कितने उनसे? माल ही मैंने 30,000 का माल दिया, लेकिन लेना कितने मेरे को? 40,000 रुपये। तो मेरी कैपिटल कितनी बढ़ गई? 10,000 रुपये। क्यों? 30,000 का माल मैं 40,000 में बेचूंगा तो 10,000 रुपये मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट। ये मैंने यहाँ पर शो कर दिया हैगा, ठीक है ना। अब फिर दो चीज़ें लिख गई, तो 2 चीज़ का टोटल न्यू इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो 3,50,000 के नीचे कुछ नहीं था, पूरे आ गए। 50 में से 30,000 का माल हमने बेच दिया, तो बचा कितने का? 20,000 का माल। अब 40,000 रुपये की हमारी उधारी, मतलब पैसा लेना हैगा। फिर नीचे नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर 50,000 रुपये के, 50,000 रुपये के हमने क्रेडिटर्स लिख दिए। अब 10,000 का प्रॉफिट हुआ था, 3,50,000 और 10,000 3,60,000 रुपये ये हो गए हमारे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं।
4th नंबर का पॉइंट, परचेस फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर खरीदा हमने, ठीक है ना, फर्नीचर खरीदा हमने कैश में, नगद। तो क्या गया और क्या आया? कैश गया, फर्नीचर आया। लिख देते हम 10,000 रुपये का कैश कम हुआ और फर्नीचर हमारी एसेट्स है कि, तो ये लिख दी 10,000 रुपये का फर्नीचर हमारे पास में आया। ना क्रेडिटर में इफेक्ट है ना कैपिटल में है। तो अब टोटलिंग करते हैं। 3,50,000 में से 10 गए, 3,40,000। 20,000 के नीचे कुछ नहीं, पूरा आ गए। 40 ऐसी कैसी आ गए, 10 ऐसी कैसी। क्रेडिटर्स ये भी ऐसी कैसी आ गए, ये 3,60,000, ये भी ऐसी कैसी। इफेक्ट कहाँ पड़ा? सिर्फ ये वाले और ये वाले पॉइंट पे। एक नया पॉइंट इसमें से 10,000 कम होगा फर्नीचर के और 10,000 रुपये का फर्नीचर हमारे पास में आ गया। अब नेक्स्ट, केस पेड टू अशोक इन फुल सेटलमेंट। केस पेड टू अशोक, अशोक को पूरा भुगतान किया जाएगा, फुल सेटलमेंट, ठीक है ना। अब अशोक के ऊपर वाली लाइन में कितने का पेमेंट था? 50,000 का, ये रहा। लेकिन हमने दिए कितने उसको? 48,000, 48,000 हमने उसको दिए हैंगे। तो अब यहाँ लिखते हैं हमारे पास से केस कितना कम हुआ? 48,000 हमने दिए, हमने माइनस कर दिए 48,000, ठीक है। गुड्स में कोई फ़र्क पड़ा? डेप्टर्स में, फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं है। अब क्रेडिटर्स में, क्रेडिटर्स कितने के कम? फुल सेटलमेंट, मतलब उसके 50,000 रुपये की उधारी हमने पूरी ख़त्म कर दी, तो ये माइनस 50,000 रुपये। अब 2,000, अरे यार ये तो चोट हो गई ना, उसको 50,000 देने थे, हमने 48,000 रुपये दिएंगे, ऐसे कैसे हो गया? तो 2,000 रुपये का डिस्काउंट भी तो है भैया। उसने सामने वाले ने हमें डिस्काउंट दिया होगा कि भैया एक काम करो, मेरे को 50,000 रुपये का जो पेमेंट हैगा आप मेरे को 2,000 रुपये कम करके दे दो, बट मेरा पेमेंट दे दो। मैंने आपको डिस्काउंट पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा एक चीज़ एक्सप्लेन करी थी, केस डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। तो यहाँ पर वो केस डिस्काउंट लगाएगा, ठीक है। अगर वही चीज़ यहाँ ऊपर वाले पॉइंट में लगती सेकंड नंबर में, तो वो ट्रेड डिस्काउंट हो जाता, बट वो पेमेंट के टाइम पे लगी है तो वो केस डिस्काउंट हैगा। 48,000 रुपये का मैंने उसको पेमेंट दे दिया, 50,000 रुपये की मेरी उधारी खत्म हो गया। अब 2,000 रुपये जो बचे वो मेरी क्या हो गई? प्रॉफिट, कैपिटल बढ़ गई है मेरी, ये लिखी हुई है कैपिटल 2,000। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3,40,000 में से 48 मतलब 3,40,000 में से अगर 48,000 माइनस करेंगे तो 2,92,000, 2,92,000 आपके सामने बचेंगे, ठीक है ना। यहाँ कुछ नहीं करा हमने, यहाँ भी कुछ नहीं करा, यहाँ भी कुछ नहीं करा, तो ये सारी चीज़ें ऐसी आ गई। नेक्स्ट, 50 में से 50 गए, 0, हमारी उधारी अब खत्म हो गई। फिर 3,60,000 में 2,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो कितने बच गए? 3,62,000 रुपये। फिर ये नई इक्वेशन बन गई। अब 6th नंबर का पॉइंट, पेड रेंट, किराया दिया 3,000 रुपये। अब किराया दिया तो कहाँ से देंगे? माल में से देंगे क्या? फर्नीचर में से देंगे क्या? नहीं देंगे। काय में से देंगे हम? कैश में से। तो कैश कितना हमारे अकाउंट में कितने पैसे पड़े? 3,92,000 रुपये। उसमें से 3,000 रुपये हमने माइनस कर दिए। गुड्स में से कुछ इफेक्ट नहीं है, डेप्टर्स में कोई इफेक्ट नहीं है, फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं हैगा। फिर क्रेडिटर तो ख़त्म ही हो गए कैपिटल में। अब जब 3,000 रुपये हमारे कैश में से कम होंगे तो कैपिटल भी कम होगी हमारे 3,000 रुपये, तो ये हमारी कैपिटल भी 3,000 रुपये की कम हो चुकी है, ठीक है ना। तो अब टोटलिंग कर लेते हैं। 2,92,000, 2,92,000 में से 3,000 रुपये कम कर दिए, ये लिख दिया। कितने बचे? 2,89,000 मतलब 2,89,000। ये पूरे ऐसी कैसी आ गए, ये भी ऐसी कैसी आ गए, ये भी ऐसी कैसी आ गए, इसमें कोई इफेक्ट नहीं। 3,62,000 में से 3,000 रुपये माइनस करें तो 3,59,000। अब इस साइड का असेट साइड का टोटल करोगे तो 3,59,000 का, और इधर भी आ जाए। अब हम आंसर हमारे बुक में जो आंसर दिया उससे हम मैच कर लेते हैं। ये दिया देखिए, 2,89,000, 2,89,000, 2,89,000। 20,000 रुपये स्टॉक के, 20,000 रुपये स्टॉक के। डेप्टर्स के 40,000, 40,000। फर्नीचर के 10,000, 10,000। कैपिटल के 3,59,000, 3,59,000। और टोटल बोथ साइड 3,59,000। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है, ठीक है ना। मैंने आज लेक्चर बोर्ड पे नहीं लिया है ताकि आपको ये फॉर्मेट मुझे पूरा एक्सप्लेन करना था। बोर्ड पे इतनी प्लेस नहीं होती है कि मैं आपको पूरा इतना बना के बता सकता था, ठीक है ना। इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करी है, आप देख लीजिए एक बार। क्या सबसे पहले हमें क्या करना है? ट्रांजेक्शन, फिर असेट्स, लाइबिलिटीज़, और एक रो आपको ऐसी बनानी जिसमें सिर्फ ट्रांजेक्शन A = L+C लिखना, ठीक है ना। फिर सेकेंड रो आपको एक बना के छोड़नी है, जब भी आपके सामने जो नाम आते जाएंगे हम उसको
लिखते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये वाली केस, गुड्स और डेप्टर्स, ये मैंने इकट्ठे एक साथ नहीं लिखे थे, ये मैंने जब केस का पॉइंट आया केस लिखा, जब गुड्स का पॉइंट आया गुड्स लिखे। गुड्स की जगह आप स्टॉक भी लिख सकते हो, इसका इशू नहीं है, ठीक है ना। मैंने गुड्स लिखा, फिर डेप्टर्स आए, फर्नीचर आए, क्रेडिटर्स आए। ये कैपिटल तो हमारी जो रहती है वो परमानेंट लिखी जाती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप नाम आते जाओ उनके साथ में लिख के और बढ़ाते जाइएगा। फर्स्ट सेकंड साथ में आएंगे, ठीक है ना। फिर न्यू इक्वेशन के साथ में थर्ड पॉइंट जुड़ेगा, फिर उसको सॉल्व करने के बाद में न्यू इक्वेशन आएगी उसके साथ फोर्थ, फिर न्यू इक्वेशन आएगी उसके साथ में फिफ्थ, फिर न्यू इक्वेशन के साथ में सिक्स्थ। तो ऐसे करते करते आपके सामने जब भी आप प्लस माइनस करके एक स्टेप आगे बढ़ोगे तो हमारी न्यू इक्वेशन बनती जाएगी, ठीक है ना। हर चीज़ हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जब भी आप न्यू इक्वेशन बनाओगे तो आपका दोनों साइड का क्या बैलेंस बराबर होना चाहिए। एक चीज़ याद रखना आप हमेशा कि हमारी असेट्स और लायबिलिटीज़ ये बोल सकते हैं, या फिर बैलेंस शीट हो या फिर हमारा कोई सा भी डेबिट क्रेडिट अकाउंट हो, ठीक है ना, सब क्या होना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए ताकि आपको किसी भी तरह का कोई इशू ना आए। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, इसकी फ़ोटो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू।